ओम शांति। आज अपन जो क्लास सुनने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है, क्या हम संपूर्ण पवित्र बन गए। और इसमें आपको बहुत सारी बातें समझने को मिलेगी और कैसे हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं वो आपको समझ में मिलेगी। इस क्लास का बनाने का जो मोटिव मुझे एक बाबा के बच्चे के कॉल से मिला, जिनका कॉल मलेशिया से आया, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले कि सचिन भाई ने क्लास बनाई थी विकारों के ऊपर, और उसके बाद वैसी क्लास बनी नहीं। तो मैंने सुबह जस्ट ये क्लास बनाई है 4:30 बजे, और रात को ही 2:30-3 बजे उठ गए थे, बाबा को याद किया। तो सबसे पहले हम ये जो क्लास है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है प्लेटफार्म पे जो बेहद में सोचता है। और मुझे खुशी है बाबा के उन बच्चों ने जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अपनी कमियों को दूर और आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियस है पुरुषार्थ को लेके। उन्होंने मुझे कहाँ 70 सब्सक्राइबर थे और कहाँ आज 250 होने को जा रहे हैं, और कोई क्लास 4000 की है, कोई 1500 की है, कोई। बहुत अच्छा लगा जो बच्चे ज्ञान को सीरियस लेते हैं और जिनको संपूर्ण निश्चय बुद्धि है और जिनको वास्तव में अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना समझ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना कि पहला सब्जेक्ट नॉलेज है, ज्ञान, दूसरा याद, तीसरा धारणा और चौथी सेवा। लेकिन हम वर्तमान में सेवा बहुत करते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की स्थिति को अच्छे से नहीं बना पाते। तो हमें खुद की स्थिति बनाएंगे तो सेवा अपने आप होगी। तो चलिए शुरुआत करें। हम पवित्र शरीर से बन गए, जैसे फिजिकली हमारा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारे संकल्प, हमारा सोने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो पवित्रता में, रॉयल्टी में आती है। क्योंकि हम देवता श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की रॉयल फैमिली में जाने वाले हैं, तो अगर हम जाने वाले हैं तो उस तरह की मॉरल वैल्यू, मैनर्स हमें धारण करनी होगी। अगर जो इस पुरुषार्थ को लेके सीरियस है वो ही कर पाएंगे। जो अलबेले है, जिसको बाबा कहते हैं कि वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनके लिए तो
शुभ भावना है, लेकिन जो रियली में एग्रेसिव है पुरुषार्थ को लेके, अटेंशन है जिनको, और उसका भी टेंशन ना हो पुरुषार्थ का भी, वो बच्चे जो ऑस्पिशियस कन्फ्लुएंस एज, जिसकी वैल्यू समझ में जिनको आती है एक एक सेकंड, जो बाबा कहता है, उनका ही पुरुषार्थ अच्छा होता है और वो ही सतयुग की खुशियों को रियल में प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि जब हम निश्चय बन के बैठते हैं तभी हम निश्चिंत स्थिति का अनुभव करते हैं। तो आइए हम पवित्रता के ऊपर आगे लेके चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो बाबा के यूथ बच्चों के साथ में है, काफ़ी सुनने को मुझे मिला है। कईयों ने अपना नाम ओपन नहीं किया है, पर उन्होंने बोला है कि भाई जी आप प्लीज़ ये क्लास बनाइए। मैंने कहा इसके लिए मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच्चे बच्चे होंगे वो अपनी कमियों को ज़रूर दूर करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे बाबा के शेर बच्चे चाहिए, भले ही 10 ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं YouTube में जो ये सेवा कर रहा हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल पैसे कमाने का भी नहीं है। मेरा मकसद उन बच्चों तक क्लास पहुँचाने का है जो किसी कारण से, जिनको पालना नहीं मिल पाई, या जो ड्रामा के भावी अनुसार जो छोड़ के चले गए पर फिर भी बाहर से बाबा को प्यार करते हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और वो फिर से उस चीज़ को महसूस करे। क्योंकि बाबा कहते हैं कईयों की बातों का तीर लग जाता है। तो यही सोच की सेवा है और बेहद की सोच है, किसी के दबाव में नहीं है। बाबा की मुरली सी श्रीमत पर ही ये क्लासेस होती है, लेकिन किसी भी आत्मा के अधीनता में नहीं है ये क्लास। और ये है कि अगर बाबा ड्रामा में अगर सब्सक्राइबर होते भी है तो ये पैसे, आधा पैसे बाबा की सेवा में जाएंगे। तो जो भी क्लासेस हम बनाते हैं, जिनके भी सब्सक्राइबर हुए हैं, जो कमा रहे हैं, उनको अपना आधा पैसा बाबा के यज्ञ में, बाबा के उन बच्चों के कल्याण में, मदद में देना चाहिए। अगर हम लालच के वश अपने साधनों के यूज़ करने के लिए अगर ये क्लासेस बनाते हैं और उन पैसों से अपने यूज़ करते हैं और आधा पैसा बाबा की सेवा में नहीं निकालते हैं, उन बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं, तो ये भी एक विकर्म है। क्योंकि हमने बाबा के ज्ञान को यूज़ किया अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण बहुत होशियार है, लेकिन बाबा उनसे भी ज़्यादा होशियार है। निस्वार्थ जो सेवा करते हैं, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, उसी का फल मिलता है। तो पवित्रता जो है, यूथ के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है मास्टरबेशन। क्योंकि कई आत्मा ये सोचती है कि हम शारीरिक किसी के साथ हमारा फिजिकल नहीं है, लेकिन हम मास्टरबेशन करके उस चीज़ से थोड़ा सा फ्री हो लेते हैं कि बाबा हमने किसी के साथ तो नहीं किया, हम तो प्योर है। लेकिन वो भी देखा जाए तो हमारी कमजोरी है। हताश न होइए, क्योंकि कई बच्चे, बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा करने के बाद उन्हें प्रायश्चित होता है, फिर वो गिल्टी फील करते हैं। तो अगर आप सच में गिल्टी फील करते हैं तो उस कमी को चेक करें और चेंज करें। अगर हम फिर से आगे बढ़ते हैं,
अपनी कमी को दूर करते हैं तो बाबा हमें बहुत प्यार करता है, हमें बाबा की ब्लेसिंग मिलती है जिससे हमारा मन बहुत शांत रहता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम इस मास्टरबेशन को कैसे रोकें। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन ये वो ही कर सकेंगे जिनको निश्चय होगा। जिनको निश्चय नहीं है, जो पुरुषार्थ को लेके सीरियस नहीं है, उन्हें तो इसलिए जो निश्चय है वही सुने। सबसे पहले हमें अपना अमृत वेला बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा और प्यार से करना पड़ेगा, जिसको बाबा के कहते हैं कि जब मैं वतन से देखता हूँ तो मुझे भी हंसी आती है अमृत वेला, कि कई बच्चे सो रहे, कई ऐसे झटके ले रहे, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे प्यार से याद करो। तो अगर आपने राजयोग मेडिटेशन अच्छे से किया है तो उसमें आत्मा, जैसे कल भी बाबा ने बोला कि आत्मा क्या होती है, कई मुरली सुनते उन्हें ये भी नहीं पता। सेंटर पे आते हैं, आत्मा ज्योति बिंदु है। बाबा ने कहा न मैं मनुष्य हूँ न मैं देवता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी आत्मा के ऊपर वर्कशॉप करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मैंने प्लेनेटोरियम जाता हूँ मैं हर महीने 2 महीने से, और जिसको तारामंडल कहते हैं, जिसमें स्पेस दिखाते हैं, मैं उसको फील करता हूँ। मैंने पोस्टमॉर्टम देखे हैं जिसमें पूरी बॉडी को ओपन किया जाता है। मैंने स्केलेटन को देखा और उस फोटो पर वर्कशॉप किया और स्टार बनाया। मैंने आकाश में स्टार्स को देखा। मैंने काफ़ी मोहब्बत में मेहनत की है। तो जहाँ मोहब्बत है ना, वहाँ बाबा कहते हैं मेहनत नहीं होती। और सेकंड थिंग, मैंने सबसे ज़रूरी कर्मों को भी देखा कि एक इंसान इतना सुख पा रहा है, दूसरा इतना दुख पा रहा है, तो उस कर्म पे ध्यान दिया कि हाँ ये लाइफ बहुत स्पेशल है। जैसे कई लोग पैसा कमाने में होते हैं ना स्पेशल, कि हाँ पैसा कमाना है, तो वो तो थोड़े दिन के लिए, एक दिन उनको शरीर छोड़ना है। और जिन्होंने कमाया है, क्या पता वो एंजॉय उस पैसे का ले भी पाएंगे कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं। वो पैसे वेस्ट भी जा सकते हैं। अगर उन पैसों को अच्छे काम में लगाए तो वो समझदारी। ऐसी तरह दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट वो है जिसने सेल्फ रियलाइज़ किया, जिसको बाबा भी कहते हैं कि हाँ मैं कौन हूँ। जैसे गौतम बुद्धा थे, उनको नॉलेज मिली कि हाँ इतना पैसा सब कुछ चला जाएगा, तो मैं कौन हूँ। तो उस मैं के लिए उन्होंने वर्क किया कि हाँ मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो अब मैं जब भी जन्म लूँ, हालांकि उन्होंने मोक्ष के लिए सोचा, लेकिन बाबा कहते हैं जो अपनी आत्मा का उद्धार करता है उसका हर रिकार्नेशन बहुत अच्छा होता है। धरती पे हर जन्म रिच फैमिली में होता है, अच्छी हेल्थ मिलती है, जो अपनी आत्मा को पॉलिश कर लेता है। और जो जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा हम तो चल नहीं सकते, हम तो बस धन से मदद कर देंगे, हम प्योर नहीं रह सकते, क्योंकि वो निश्चय नहीं है कि मुझे अपना कल्याण करना है। कई लोग अपना कल्याण करने के लिए कितनी पढ़ाई भी करते, लेकिन जो आत्मा अपने आप को, जो सोल अपने आप को ये समझ लेती है कि मुझे हर जन्म के लिए अपना कल्याण करना है, और अभी बाबा आए हैं ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, तो मुझे हर लाइफ को अच्छा से सेव करना है, तो वो हर चीज़ पे अटेंशन देगी। एंड सेकंड थिंग, वैराग्य। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा थे तो उनके पास बहुत पैसा था और बहुत मेहनत से उन्होंने कमाया, और पल भर में जब वैराग्य आया तो उन्होंने 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ा। तो हम बच्चों में एक तो वैराग्य नहीं है, यज्ञ में इतनी फैसिलिटीज़ है,
और हम उसको एक लाइटली लेते हैं, क्योंकि इस फरवरी में जब शिवरात्रि आएगी जयंती, तो बाबा के यज्ञ को 87 ईयर हो जाएंगे। तो सिर्फ इन 13 सालों में स्थापना और विनाश होना है। कईयों को इन बातों पर भी निश्चय नहीं है, वो एक्सटेंड कर देते हैं कि अभी 40 साल और पड़े हैं। अभी थोड़े दिन पहले क्लास हुई थी, तो जिन्होंने बोला वही थोड़े दिन पहले, साल पहले ये कह रहे थे कि 4-5 साल बचे हैं। तो संगम 100 साल का ही होता है और इसी में स्थापना होती है और इसी में विनाश। तो जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने विनाश दिखाया तो उनको रोना आ गया था। क्या आपने कभी भी कल्प वृक्ष की जो कोर्स की किताब है उसमें आप देखिए रशिया और अमेरिका, क्योंकि विनाश में जब परमाणु बम फटेंगे तो ओजोन में छेद होने से सूरज की जो गर्मी है वो डायरेक्ट धरती पे आएगी। 1000 कितने 1000 डिग्री होगी, तो उस गर्मी से इस बम्बोर को आग लगेगी। इतने सारे सिलेंडर्स है। तो ऐसा वैराग्य हम बच्चों में नहीं है। अभी तक हम सिर्फ खाने में, नाम में, मान में, शान में फंसे हुए हैं। हमें ये सेवा नहीं मिली, हमें वो नहीं मिला। ये सच्चाई है। अगर हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, अगर हमें समय की वैल्यू होती है, हाँ बाबा ने ये नहीं बताया किस तारीख को किस समय ये बम फटेगा, लेकिन साल बता दिए। जैसे मेडिसिन में होता है ना, एक्सपायर डेट नहीं होती पर साल होता है कि 2022 की दवाई 2026 में ख़त्म होगी, पर डेट नहीं होती। तो इस तरह से विनाश होगा और इस तरह से वो सीन आएगा, जिसको भगवान भी कहते हैं कि कोई मौसी का घर नहीं है देखना, खून की नदियाँ बहेगी। अभी भी थोड़े दिन पहले लंदन में हिंदू समाज के लोगों को परेशान किया गया लिसेस्टर में। तो ये सारी चीज़ें होनी हैं इन्हीं 13 सालों में। उसके बावजूद भी हम अलबेले हैं, हमारा अमृत वेला ठीक से नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज़ है। हम शांत नहीं रहते, गुस्सा कर लेते हैं और हम मास्टरबेशन भी कर लेते हैं। तो ये हम कर क्या रहे हैं? हम गुस्सा भी कर रहे हैं, हम बाबा को याद भी नहीं करते हैं। तो जब इन चीज़ों को करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठता, जिसको भगवान भी कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि एक रस स्थिति, एकाग्रता सफलता की चाबी है। हर चीज़ में एकाग्रता होती है। ड्राइवर भी चलाता है तो आप पूरी सबकी लाइफ लेके वो चलाता है, तो उसको भी एकाग्रता चाहिए। आप पढ़ाई भी करते हो तो एकाग्रता चाहिए। तो मेडिटेशन में भी एकाग्रता है। तो कईयों की होती नहीं है क्योंकि वो अपने को उस संकल्पों में। तो हमें अगर इन विकारों पर जीतना है तो ये बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ स्वदर्शन चक्र। जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हमें म्यूज़िक का सहारा लीजिए या कुछ भी। अगर आपके पास पैसा है तो कमरे को बहुत सुंदर सतयुग से डेकोरेट कीजिए। और कभी मैं हो सका तो स्वदर्शन चक्र के ऊपर क्लास बनाऊंगा, बहुत ही डीपली बनाऊंगा, तब आप उसको सुनिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो एक तो स्वदर्शन चक्र घुमाए। स्वदर्शन चक्र घुमाने की भी सबकी अलग अलग कला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला है स्वमान में बैठ के विष्णु जैसे से सैया पे बड़े आनंदित बैठते हैं। पांचों विकारों मतलब सांप जो दिखाए हैं ना 5, उसका मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। हम इन 5 विकारों को जब जीतते हैं तो बहुत आनंदित रहते हैं, तो हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, अन्यथा नहीं वर सकते हैं। जिसको बाबा भी कहते हैं कि आईने में नारद ने अपनी शक्ल, ऐसा कुछ कहते हैं। तो हमें अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ना नहीं है। अगर कोई
गिर भी गया, पतित भी है या कुछ भी कर रहा है, तो फिर से आप उठिए, बाबा आपको पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है। क्योंकि एक माँ, उसका बच्चा कैसा भी हो, हैंडीकैप्ड हो, काला हो, माँ जो प्यार कर सकती है कोई नहीं कर सकता है। तो शिव बाबा हमारी एक मदर है, माँ है। तो जब आप योग करते हो तो इतना प्यार से करो, कभी कभी आपके आंसू आ जाए। तो जब आपके आंसू आ जाए तो समझ लीजिए वो आंसू नहीं है, वो आपका पुरुषार्थ है हाई लेवल का, जो बाबा के प्यार में बहा, ना कि किसी कि घर में कोई बात है या पैसे की प्रॉब्लम। वो तो बाबा ने कहा मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। अगर आपका प्यार बाबा से है तो आपको बाबा ऑटोमेटिक रास्ते खोलेगा। और हम दया के सागर के बच्चे हैं, तो हमको व्यर्थ से भी बचना है। तो जो मास्टरबेशन करते हैं वो ये सोचते हैं, कई एक माता का भी एक दिल्ली से था, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि आप तो कैसे कंट्रोल करते हैं, युवा है, आप तो कर लेना चाहिए, वो चीज़ बीमारी होती है उससे। तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वप्न में भी भगवान कहता है कि गंदे विचार नहीं आने चाहिए। तो आप मास्टरबेशन को कैसे क्लियर कर रहे हैं? जब हम हाथ भी लगाते हैं तो वहाँ भी एक विचार नहीं चलना चाहिए। इतनी कर्मातीत अवस्था, बाबा तो कर्मातीत कह रहा है। आज भी बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली कि सत्य, मधुबन निवासियों के लिए भी बाबा ने कहा, सत्य और असत्य का विशेष अंतर क्लियर किया है भगवान ने, बहुत गहरा। और मधुबन निवासी, क्योंकि जो भी मधुबन में आता है वो एक उम्मीद लेके आता है, एक आशा का सितारा लेके आता है। तो हम जो भी मधुबन निवासी है, इतना प्यार दे कि वो वापस बाबा का प्यार लेके वापस आए, ना कि वो ये बोले कि यार वहाँ गए थे तो ऐसा था। अगर हम शांत रहेंगे, हमारे वाइब्रेशन अच्छे रहेंगे। आप देखिए मधुबन में जो टोली विभाग है उसमें जीतू भाई को देखिए, जो पांडव भवन में कितने शांत है। आप रुपेश भाई को देखिए। तो ऐसे हमें बनना है। हम जोर से बोलेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ तक कि तो हमारा क्या भाग्य बनेगा। अभी हम खा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो लास्ट में हमें बाबा ने कहा मोचड़ा खाना पड़ेगा। तो इसलिए मधुबन यज्ञ भूमि की रेस्पेक्ट करें। और कोई आजकल लोग ये सोचते हैं कि मधुबन में भी ऐसा, उस जगह का कोई दोष नहीं है। लोग खराब हो सकते हैं लेकिन उस जगह का दोष नहीं है। कोई भी ये चीज़ गलत ना संकल्प करे। भगवान कहते हैं वहाँ जाने से आपको इतना पावर मिलता है, लेकिन जैसे ही देखिए आप खुद महसूस करते होंगे कि जब आप वहाँ के वाइब्रेशन से, जैसे ही आप आबू रोड स्टेशन आते हो तो कैसे आपका मन हो जाता है। ये वाइब्रेशन इनविजिबल है, एक मोबाइल के टावर की जैसे। तो इसलिए यज्ञ भूमि बहुत स्पेशल है। तो अगर विकारों को हराना है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि विनाश है 13 साल में, ये निश्चय चाहिए। कई बोलते हैं हम कब तक सहन करेंगे बाबा, तो बाबा बोलते हैं ना कि सहन करने से शहंशाह। एक होता है ज्ञान से सहन करना, खुद को समझाना, एक होता है मजबूरी से दबाना। तो बाबा के बच्चों को गुस्सा इसलिए भी आता है कईयों को, क्योंकि हम उस चीज़ को दबाते हैं। काम विकार हमारे अंदर आता है लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती दबाते हैं। तो जब हम उसको दबाते हैं तो वो हमारा दब तो जाता है, क्योंकि 5 विकार पुरुष में भी है तो स्त्री में भी है, लेकिन फिर वो गुस्से में निकलता है, स्ट्रेस में निकलता है। क्योंकि आपको विकार तो मिल नहीं रहा, आपको बाबा ने बोला है, तो आप गुस्से में, जिसको बाबा बोलते हैं, कई बच्चे बहुत क्रोधेशु है, कामेशु है। तो क्रोध आने का कारण है पवित्रता है जहाँ शांति है। बाबा ने कहा कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा। इसलिए
पवित्र बुद्धि जितनी होगी उतना ज्ञान बैठेगा। अब हमसे ये हो नहीं रहा है, हमारी कर्मेंद्रिय चंचल है। तो बाबा कहते हैं कि संत ऋषि तो कलयुग में दवाई लेते, लेकिन तुम्हें राजयोग मेडिटेशन से कंट्रोल करना है। तो हम जब त्याग करते हैं तो हम सोचते हैं हमसे नहीं होगा। क्या वो बाबा का प्यार इतना हल्का है और रावण विकार इतना पावरफुल है कि वो हमें खींच ले रहा है? तो प्यार में इतनी शक्ति होती है, उस प्यार को याद करें और भी समझ के साथ चले कि बाबा द्वापर से तो मैं ये सब करना है। द्वापर में देखिए 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, तो 63 जन्म तक आप इस काम विकार में गोते खाएंगे। सोचिए, एक बार सोचिए, इतना आप तो अभी एक छोटा सा त्याग कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। एक अपने अंदर सवाल कीजिए, साइलेंस मोड में जाके सवाल कीजिए। इसलिए बाबा सदा कहता है कि इस ज्ञान में जो लास्ट तक जीतेगा, जो लास्ट का जो बच्चा होगा, वो फास्ट जा सकता है। क्योंकि ज्ञान सुनना, मुरली सुनना, हमने आज की अव्यक्त मुरली पूरी सुन ली, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे अंदर वो जो क्वालिटी आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही है? वो इन्हीं वजहों से नहीं आ रही है। भले हम कहते हैं हम पवित्र है, लेकिन कहीं अगर आप एक गहराई में जाएंगे साइलेंस में, तो एक आवाज़ निकल के आएगी कि यहाँ पे कमी है, उस कमी को दूर करें। तो इसलिए क्योंकि ये भाग्य आपका बन रहा है। और सेकंड थिंग, आप बाबा के उन बच्चों को देखें जो रशिया में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो मॉडर्न देश में रहते हैं, जहाँ सड़क पे किसेस हो रही है, लेकिन वो भी वहाँ पे रह के प्योर जी रहे हैं। आप उनको देख के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वो जब कर सकते हैं, ऐसे गंदे इन्वायरमेंट में रह के कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और जब आप इतनी सुंदर, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास पैसा है अच्छा, तो आप कमरे को बहुत सुंदर इंटीरियर डेकोरेट कीजिए, एकदम सतयुग का। अगर नहीं है तो आप उस तस्वीर को फील कीजिए। लेकिन जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे, मैंने पहले भी शुरुआत में कही थी कि जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो ही कर सकेंगे। और खुशी से कीजिए, इसमें स्ट्रेस, इसमें ऐसा कुछ करने की दरकार नहीं है। क्योंकि जब हम बाबा को कई बच्चे याद करते हैं तो उनकी शक्ल ऐसे गंभीर हो जाती है। तो बड़े प्यार से, क्योंकि जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। तो चूज़ आपको करना है, क्योंकि रॉयल फैमिली में अगर आना है 500 ईयर्स के अंदर, वैसे तो आप ज्ञान सुनते हो, थोड़ी बहुत भी सेवा करते हो, प्योर रहते हो, बाबा के सतयुग में आओगे। लेकिन 500 ईयर्स के अंदर अगर आना है तो वो कोई भी बच्चा आ सकता है। बस इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। और सेकंड थिंग, बाबा का परिचय भी, क्योंकि प्रजा भी तभी बनेगी जब आप परिचय देंगे फेसबुक से या किसी भी तरह से। तो बाबा का परिचय और ख़ुद को परिवर्तन करना। तो आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ आगे आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो औरों तक नई क्लास पहुँचे और आपको भी नया अपडेट मिले नई क्लासेस का। और आगे के लिए भी नई चीज़ें, नई क्लासेस आती रहेगी समय समय पे, तो आपको सुनने को भी मिलेगा। और थैंक यू। ओम शांति। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। जो चाहते हो उसका जवाब। आप बाबा के हर बच्चा स्पेशल है, महान है, तो इसलिए कोई भी अपने को छोटा न समझे। गलतियां होती है बाबा कहते हैं, लेकिन फिर आगे बढ़िए, लेकिन बार बार ना करे। ओम शांति।